Welcome students. Today I am going to introduce a new topic under retirement of a partner, that is accounting related to goodwill. आज हम रिटायरमेंट टॉपिक से संबंधित गुडविल की अकाउंटिंग की भी जानकारी इस प्रेजेंट वीडियो में लेकर के आए हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपको रिटायरमेंट से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी आइडिया दी, जिसमें केसेस या कंडीशंस बतलाए कि क्या क्या रीजंस हैं बिहाइंड अकाउंटिंग अंडर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। साथ ही साथ उसका सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला पॉइंट जो पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। आज उसी कंटिन्यूएशन में आगे हम गुडविल की अकाउंटिंग की चर्चा लेकर के आए हैं। जैसा कि जानते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने से लेकर के अप टू रिटायरमेंट तक जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका भी कंट्रीब्यूशन है, तो वह अपने वैल्यू से, रिटायर्ड पार्टनर अपने वैल्यू से गुडविल अमाउंट ले जाएगा। तो गुडविल अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे होगा? अगर क्वेश्चन में गुडविल वैल्यू दे दिया गया है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं दिया गया तो उसके कैलकुलेशन की जानकारी भी हम आपको बतलाएंगे। साथ ही साथ उसमें से वह अपना शेयर कैसे बिजनेस से ले जाएगा, कौन उसको पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कारण कि रिटायर पार्टनर का पेमेंट निश्चित रूप से रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता है, और रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायर्ड पार्टनर के एक एक वैल्यू को अलग अलग नहीं पेमेंट करेगा, सबका कंबाइंड अमाउंट उसके पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट में बैलेंस के रूप में निकाल करके तब पेमेंट करेगा। तो एक एक करके सभी अमाउंट को हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। गुडविल को भी हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इससे रिलेटेड क्या अकाउंटिंग होगी, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। साथ ही साथ सबसे पहले अगर गुडविल का वैल्यू नहीं दिया गया है तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल भी हम बतलाएंगे। तो इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, किस कंडीशन में? इफ वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन। और बी पार्ट में फिर बतलाएंगे अकाउंटिंग, जब हमें वैल्यू मालूम है या वैल्यू मालूम कर लिए तो गुडविल की अकाउंटिंग क्या हो। कैलकुलेशन की जब बात आती है तो इसमें दो मेथड, पॉपुलर मेथड है जिसका कि हम जानकारी पिछले वीडियो में भी बार बार बतला चुके हैं। आज फिर से एक रिवीजन के तौर पर हम उसकी जानकारी देते हैं। पहला मेथड का नाम है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, फार्मूला बेस्ड है, जिसमें गुडविल के फार्मूला को बतलाया गया था। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स टाइम्स और परचेज ईयर। किसी न किसी नाम से आपको नंबर दिया जाएगा, हम नंबर को पिक करके एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया गया है तो उसको भी निकालने की जानकारी पहले बतला चुके हैं। फिर से देखिए, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एडिशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड losses value with their correct amount। अगर सही वैल्यू किसी भी ईयर का प्रॉफिट लॉस का नहीं दिया है तो हम उसको पहले एडजस्ट करके सही वैल्यू मालूम करेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसा करने से हमें क्या पता चल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ गया तो नंबर पिक करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा? गुडविल। चूंकि यहाँ पर प्रॉफिट सब फर्म्स का दिया गया है, इसलिए जो भी निकलेगा वो क्या निकलेगा? तो फर्म्स गुडविल। सेकेंड मेथड गुडविल कैलकुलेशन का है सुपर प्रॉफिट मेथड।
इसमें गुडविल का वैल्यूएशन के लिए फार्मूला है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स टाइम परचेज ईयर। इसका नंबर पहले भी बतलाया, यहाँ पर भी दिया जाएगा, नंबर को जस्ट ले लेना है और सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देना है। सुपर प्रॉफिट अगर नहीं दिया गया उसके कैलकुलेशन की भी जानकारी पहले बतला चुके हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट, जो कि नहीं दिया है तो निकालना हम जानते हैं, पहले भी बतलाए हैं, माइनस एस्टिमेटेड और नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब सुपर मीन्स ज़्यादा, मोर देन एक्सपेक्टेशन, उम्मीद से ज़्यादा, जितना भी ज़्यादा हुआ है दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज सुपर। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मतलब हम एक उम्मीद करते हैं कि इतना प्रॉफिट होना चाहिए। एक्चुअल कितना हुआ, अगर एक्चुअल 10,000 हो गया और हमारा उम्मीद 8,000 था, इसका मतलब 2,000 हमारा सुपर प्रॉफिट है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट दिया है तो ठीक, नहीं तो निकालना हम जानते हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट मान लीजिए नहीं दिया गया है तो उसको भी निकालना बतला देते हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन में। इस स्टैंडर्ड में अब कोई समस्या नहीं, कैपिटल है, कैपिटल एम्प्लॉयड वैल्यू दिया रहेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया। एस्टिमेटेड मालूम हो गया, एवरेज मालूम है, तो सुपर प्रॉफिट निकल गया। सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर टाइम परचेज ईयर से, तो हमारा गुडविल निकल जाएगा। ये भी गुडविल किसका गुडविल है, तो फर्म्स वैल्यू गुडविल। और जैसा कि बतलाया, रिटायरमेंट में रिटायर पार्टनर अपना शेयर गुडविल ले जाएगा। तो सबसे पहले फर्म्स वैल्यू, या तो डायरेक्ट वैल्यू दिया है फर्म्स का गुडविल तो, और नहीं हम कैलकुलेट किए फर्म्स वैल्यू तो भी, हम पहले सबसे पहले इसमें रिटायर्ड पार्टनर वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो अकाउंटिंग के लिए सबसे पहली ज़रूरत है कैलकुलेशन ऑफ रिटायर्ड पार्टनर शेयर इन गुडविल। ये कैसे निकलेगा, फर्म्स वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई रिटायर्ड पार्टनर रेशियो। ऐसा करने से रिटायर्ड पार्टनर गुडविल वैल्यू निकल गया, और इसी वैल्यू से हम अकाउंटिंग करेंगे। अब ये भी बतलाया अकाउंटिंग में रिस्पॉन्सिबल कौन है पे करने के लिए, तो रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर। किससे बेनिफिट दिया जाएगा, तो रिटायर पार्टनर को। तो जिससे बेनिफिट दिया जाएगा उसका कैपिटल इंक्रीज करेगा। कैपिटल का नेचुरल साइड क्रेडिट है, मतलब उसके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, और जो रिस्पॉन्सिबल है उसका कैपिटल डिक्रीज करेगा, उसके कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री बन जाएगी रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने भी रिमेनिंग है, टू रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब रिमेनिंग में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कौन सा रेशियो से होगा, तो जो जितना गेन करेगा उसके रेशियो में उतना ही से गुडविल सेक्रीफाइस करना है। तो गेनिंग रेशियो याद रखना है। तो हम सबसे पहले रेशियो कैलकुलेशन और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर चुके हैं। उसी गेनिंग रेशियो से रिमेनिंग पार्टनर में हम इस गुडविल अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरीके से ये अकाउंटिंग हमें इन फॉर गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट याद रखना है, करना है। तो ये दो बातें हैं, दोनों बातों को बिल्कुल ध्यान से जानकारी लेना है। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेकर के हम आपके सामने में इसको और ज़्यादा क्लियर करते हैं और ज़्यादा स्पष्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने में, इन ए पार्टनरशिप फर्म प्रीवियस अमाउंट ऑफ गुडविल इज ₹24,000. A, B and C are partner for 3:2:1 ratio. B retires and due to retirement firm's goodwill is valued at ₹8,400. Past necessary journal entries रिलेटेड टू गुडविल। यहाँ पर गुडविल की ही का ही इन्फॉर्मेशन है, गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोला गया है।
तो जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले तो फॉर प्रीवियस अमाउंट ऑफ गुडविल, इसको राइट ऑफ करेंगे। गुडविल एसेट्स है, एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए नेचुरली उसका साइड जो है, एसेट्स का नेचुरल साइड डेबिट होता है, खत्म करना है, राइट ऑफ करना है तो क्रेडिट करेंगे। तो फॉर प्रीवियस अमाउंट ऑफ गुडविल, और प्रीवियस अमाउंट है इसलिए ऑल पार्टनर्स पर इसका राइट बनता है। इन ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एंट्री बनेगी एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पहले गुडविल का वैल्यू है 24,000, रेशियो है 3:2:1, सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो 4,000, 4 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000, 8,000 एंड 4,000। इस तरीके से नरेशन हो जाएगा प्रीवियस अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, रिटायरमेंट के टाइम में जब गुडविल का वैल्यू है 8400, तो सबसे पहले हमें तो कैलकुलेशन करना होगा इस कंडीशन में, जैसा कि यहाँ बतलाएं हम। कैलकुलेशन ऑफ रिटायर पार्टनर शेयर इन गुडविल, 8400 में रिटायर पार्टनर शेयर इन गुडविल कितना है? तो रिटायर पार्टनर का रेशियो क्या है? 2/6। 2800। इस 2800 से हम गुडविल की अकाउंटिंग करेंगे, जैसा कि अकाउंटिंग हम बतलाए। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल इन गेनिंग रेशियो टू रिटायर पार्टनर। यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर टर्म यूज़ नहीं करेंगे, उसका नाम दिया गया है। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है? तो ए एंड सी। एज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। रिटायर पार्टनर वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है? तो 2800। किस रेशियो से ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो गेनिंग रेशियो। रेशियो का कोई नया इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सिंपली न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू नहीं, गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? तो जो हमारा रिमेनिंग रेशियो है वही गेनिंग रेशियो होगा, 3:1। तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2100, 700। इस तरीके से गुडविल की अकाउंटिंग भी कंप्लीट हो गई। नरेशन इसमें हो जाएगा, रिटायर्ड पार्टनर गुडविल अमाउंट ट्रांसफर टू रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। या रिटायर पार्टनर को जो भी गुडविल का बेनिफिट देना है वो रिमेनिंग पार्टनर के कैपिटल में डेबिट कर दिया गया है। इस तरीके का नरेशन दे करके हम अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो ये नेसेसरी जर्नल एंट्रीज हमारा कंप्लीट हो जाता है। याद रखेंगे, गुडविल से रिलेटेड रिटायरमेंट के टाइम में यदि पहले का वैल्यू दिया गया है तो पहले के वैल्यू पर पुराने सभी का राइट बनता है, क्लेम बनता है, इसलिए सभी में हम ट्रांसफ़र करेंगे, सभी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, जैसा कि हम एंट्री बतलाए। और रिटायरमेंट के कारण जो फर्म्स गुडविल दिया गया है या नहीं दिया गया तो हम निकालना जानते हैं। निकाल लेने के बाद या दिया गया वैल्यू तो सबसे पहला काम होगा उसमें रिटायर पार्टनर वैल्यू को कैलकुलेट करना और फिर उससे रिलेटेड अकाउंटिंग करनी है। अकाउंटिंग हम बतला चुके हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल। रिमेनिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा गेनिंग रेशियो से। तो अगर रेशियो में कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इस कंडीशन में जो हमारा रिमेनिंग रेशियो है दैट विल बी ऑल्सो गेनिंग रेशियो। अगर कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है तो फिर हम गेनिंग रेशियो निकालना जानते हैं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो के फार्मूला से हम गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। और हर हालत में रिटायरमेंट के कारण के गुडविल को हम गेनिंग रेशियो से ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस बात को ये हमेशा के लिए याद रखना है। हमारे वीडियो को आप रेगुलर देखिए और सिर्फ देखना नहीं है, सुनना नहीं है, साथ ही साथ उससे रिलेवेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को कमेंट में लिख देना है। हर हालत में आप अपने इस टॉपिक को, अपने हर एक टॉपिक को क्लियर करते चलिए, फिर कोई समस्या नहीं रह जाएगी। और फिर भी समस्या है, बार बार कहते हैं, आप अपनी बात को कमेंट में रख सकते हैं। इस तरीके से आप हमारे वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को सरल बना सकते हैं, कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए प्रयास थोड़ा आपको करना होगा। हमारे तरफ से वीडियो दिया जा रहा है,
वीडियो जो आपके सामने में है, बनाने के क्रम में, क्वेश्चन बनाने के क्रम में कोई समस्या आती है तो फिर बार बार वीडियो को देखिए, फिर भी दिक्कत रह जाता है तो उस स्थिति में आप अपनी बात को कमेंट सेक्शन में बार बार कह रहे हैं डाल सकते हैं, हम उसका समाधान पेश करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आवश्यक रूप से लाइक कीजिए। जैसा कि जानते हैं हमारा वीडियो क्लास 11 से लेकर के एमकॉम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, बीबीए, एमबीए सभी के लिए यूज़फुल है। इसलिए जहाँ भी ज़रूरत समझ में आता है, जहाँ भी इससे संबंधित स्टूडेंट्स समझ में आते हैं, सबके बीच में इसकी जानकारी दीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि घर बैठे सभी को इसकी पूरी जानकारी, पूरी समझ, पूरा ज्ञान हो सके और उनकी समस्या का समाधान हो सके। साथ ही साथ अब तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।